हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट सीखेंगे जिससे आप किसी भी प्राइम नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हो। यस स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन जहां आपको √2, √3, √5, √7, √11 उनको इरेशनल प्रूव करना है और सबके लिए अलग अलग सॉल्यूशन लर्न करने की या प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट दूंगा, उस फॉर्मेट में आप वैल्यूज चेंज करते जाना और आप किसी भी प्राइम नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी कि 1.1 और 1.2 मिस कर दी है तो आई कार्ड पे लिंक दे दी है, आप वहां से वीडियोस देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में हमें प्रूव करना है √5 इज इरेशनल। अब स्टूडेंट एग्जाम में से कई सारे ट्विस्टेड क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं √5 पूछे, वो पूछे √2, √3, √5, √7, √11, उसको साबित करो कि इरेशनल है। तो पहले तो हम 9th स्टैंडर्ड के हमारी टॉपिक इरेशनल नंबर्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर दो टाइप के हैं, रेशनल, इरेशनल। ओके, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में फ़र्क क्या है? तो स्टूडेंट, कोई भी आप रेशनल नंबर ले लो। व्हाट इज़ अ रेशनल नंबर? कोई भी नंबर जिसको आप p/q फॉर्म में लिख सको वो क्या है? रेशनल है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 1/2। तो स्टूडेंट 1/2 इसका डेसिमल एक्सपांशन आएगा 0.5। 1/2 का डेसिमल एक्सपांशन कैसा आया? 0.5। मैं ले लेता हूँ 1/3। तो 1/3 का डेसिमल एक्सपांशन आएगा 0.3333 और ये चलता जाएगा स्टूडेंट, रुकने वाला नहीं है, डिवाइड होता ही जाएगा। आप ट्राई करना, 1 को डिवाइड करो 3 से तो 0.333333 बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर है उनका जब हम डेसिमल एक्सपांशन लेते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग है या तो नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब या तो वो डेसिमल एक्सपांशन 2 या 3 या 4 पॉइंट कुछ पॉइंट के बाद जाके वो डिवीजन खत्म हो जाएगा, या फिर वो डिवीजन कभी खत्म नहीं होने वाला है, उसका डेसिमल एक्सपांशन कंटिन्यू रहेगा। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आपके p/q फॉर्म में ये जो 1/2 है, यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ 0.5, ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। अच्छा स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट होता है 0.333333। अच्छा, कोई और नंबर ले लूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू है 3.14792657 डॉट 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 बढ़ती जाने वाली है। यानी कि सपोज आप कोई नंबर ले लो 1/7, ठीक है, या एनी अदर नंबर, उसको जब आप डिवाइड करते हो और उसकी वैल्यू एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और लास्ट में रिपीट भी नहीं हो रही है। देखो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, ये तो हम सिर्फ सपोज करते हैं कि पाई 3.14 है, लेकिन एक्चुअल में पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आप पता नहीं कर सकते हो क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। सो अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कोई भी p/q फॉर्म का नंबर या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 केसेस, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये वाले जितने भी केसेस है वो सारे इरेशनल है। यस स्टूडेंट, आपके टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, ये दोनों के दोनों टाइप कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर्स है। और आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो कोई पूछे 1/3 कैसा है? रेशनल है। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। कोई पूछे पाई, इरेशनल है। √2 की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हो कैलसी से तो आएगा 1.4129678132 डॉट डॉट बढ़ता जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। तो देखो √2 की वैल्यू कैसी आई? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिव, तो इसे मैं कहूँगा इरेशनल। तो स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स आपको पता चल गए, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, वो सारे नंबर से इरेशनल। अब हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन देते हैं, जैसे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन दिया है प्रूव √5 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट आप जनरल याद रखो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, प्रूव √p
इज इरेशनल। हम आज के इस लेक्चर में पहले यही सम सीखेंगे कि हमें प्रूव करना है रूट p इज इरेशनल। सर p क्या है? p कोई भी प्राइम नंबर है। p क्या है? कोई भी प्राइम नंबर है। इट मीन्स p के बदले √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है। तो आपको ये अलग अलग सम्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक ही फॉर्मेट, एक ही क्वेश्चन हम सीखेंगे। रूट p इरेशनल साबित करना अगर सीख गए तो √5, √2, √3 सब के सब आप सीख जाओगे। ओके, आप ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं √5 इरेशनल है। ये सीखने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी प्राइम नंबर को आप कैसे इरेशनल प्रूव कर सकते हो, उसका पूरा एक फॉर्मेट दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्टली √p इरेशनल सिखाऊंगा तो आपके बाउंसर जा सकता है। तो पहले √5 इरेशनल है वो साबित करना सीखते हैं। ओके, प्रूव करना है √5 इरेशनल है। स्टूडेंट आपको और मुझे हमें पता ही नहीं है सपोज कि √5 रेशनल है या इरेशनल है, वी डोंट नो। तो मैं ऐसा सपोज कर लेता हूं कि सपोज √5 इज रेशनल। मैंने ऐसा मान लिया थोड़ी देर के लिए कि √5 कैसा है? रेशनल है। अगर √5 रेशनल है तो रेशनल के जितने भी रूल्स है वो फॉलो करेगा। इट मीन्स कोई भी रेशनल नंबर को मैं किस फॉर्मेट में लिख सकता हूं? a/b के फॉर्म में लिख सकता हूं। रेशनल मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म। तो √5 अगर रेशनल है तो मैं क्या लिख सकता हूं? √5 = a/b। अच्छा, क्या कंडीशन ले लेते हैं कि a एंड b आर कोप्राइम एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप कहोगे सर कोप्राइम तो कोई भी फ्रैक्शन उठा लो स्टूडेंट। सपोज मैं ले लेता हूँ 8/9। ओके स्टूडेंट, ये जो 8 और 9 है ये एक फ्रैक्शन है, ये एक रेशनल नंबर है। आप चेक करो 8 और 9 इनके अंदरों अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, यानी कि 8 और 9 को फर्दर हम कट नहीं कर सकते हैं। आप ले लो 2/3, तो 2 और 3 में अब कोई नंबर कॉमन नहीं है। आप ले लो 4/8, तो 4 और 8 में एक कॉमन है, 4 2 8, 2 कॉमन है दोनों में, तो इसमें कटिंग होगी। तो स्टूडेंट 4/8 को प्राइम नहीं है, जबकि 1/2 कैसा है? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब उन दोनों नंबर्स के बीच में और कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं। तो यहाँ पे a और b दो कैसे नंबर है कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मैंने अजम्पशन लिया है √5 इज रेशनल है, तो उसको मैंने a/b के फॉर्म में लिखा, और a/b के फॉर्म में लिखा है तो रेशनल नंबर की कंडीशन आ जाएगी। कोई भी रेशनल नंबर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा कैसा होता है? को प्राइम होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ मैं स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या होगा स्टूडेंट? √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा a²/b²। देयरफॉर स्टूडेंट ये b² को मैं ऊपर ले जाता हूँ, डिवाइड में है तो कहाँ पे आ जाएगा? मल्टीप्लाई में ऊपर न्यूमरेटर में, और 5 को कहाँ ले जाता हूँ? नीचे, a²/5। b² ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा a² 5 से डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a² इज डिविजिबल बाय 5। अब स्टूडेंट अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि 5 वो 5 से डिविजिबल है, तो 5 का स्क्वायर 25 वो 5 से डिविजिबल होगा? ऑफ कोर्स सर, 5 से डिविजिबल है तो 5 का स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स अगर a² 5 से डिविजिबल है, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्या किया मैंने यहाँ से पढ़ा इसको, मैथमेटिकल फंक्शन को, a²/5। अपॉन का मतलब a² 5 से डिविजिबल है, वो यहाँ से मिला। a 5 से डिविजिबल है, कैसे मिला? लॉजिकली इस तरीके से कि अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। हमारे सम का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। मैं ये रब कर दे रहा हूँ स्टूडेंट ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट पोर्शन करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट,
यहां से मैं सपोज कर लेता हूं, आगे एक और सपोजिशन लेता हूं कि लेट a इक्वल्स टू 5c, क्योंकि मुझे रूट 5 लेना है। मैं सपोज लेता हूं कि सपोज मेरा a वो 5c है, a c के बराबर 5 गुना ज़्यादा है, ये मैंने लेट कर लिया, सपोज कर लिया। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। ये वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। स्टूडेंट आप लोग पुट करो तो क्या आंसर आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए के बदले क्या रख दो 5c, तो a के बदले रख दिया 5c का स्क्वायर और डिवाइड किससे करा 5 से। फिर से क्या किया मैंने, मेरा सेकेंड स्टेप कहाँ से चालू किया, a इक्वल्स टू 5c लिया। अगर मुझे यहाँ रूट 3 साबित करना होता तो मैं यहाँ 3c लेता, अगर रूट 7 प्रूव करना होता तो मैं क्या लेता 7c। फिर ये वैल्यू को जो हमारा लास्ट इक्वेशन है उसमें मैंने a के बदले कितना रख दिया 5c। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, कितना मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर डिवाइड बाई 5, 5 जा 25। ओके स्टूडेंट, क्या मैं ये 5 को नीचे भेज सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट, बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो सर इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमने तो सिर्फ साबित क्या किया, a डिविजिबल है 5 से, b डिविजिबल है 5 से, यही तो हमें साबित करना था। हमने इनिशियली कंडीशन क्या ली थी, a और b कैसे है, कोप्राइम है। a और b अगर हमारा रूट 5 रेशनल है तो a और b कैसे होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जबकि मैंने ये कंडीशन को साबित करके एंड तक पहुंचा तो मुझे क्या कंडीशन मिली कि a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि बोथ हैव 5 एज कॉमन फैक्टर। इनके अंदर एक कॉमन फैक्टर मिल गया, और कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब a एंड b आर नॉट कोप्राइम। दोनों में कॉमन फैक्टर मिला तो a और b कोप्राइम नहीं है। लेकिन हम तो कहते थे सर कोप्राइम है, तो कोप्राइम है कि नहीं है, वो कोप्राइम है। इट मीन्स हमारी कंडीशन गलत थी, रूट 5 रेशनल नहीं था, रूट 5 इरेशनल होना चाहिए। फिर से स्टूडेंट्स मैं पूरा आपको स्टार्टिंग से यहाँ तक ले आता हूँ। हमने पहले सपोज कर लिया रूट 5 रेशनल है, हमें पता ही नहीं है कि वो रेशनल है या इरेशनल है, हमने सपोज कर लिया कि वो कैसा है, रेशनल है। रेशनल है कोई भी रेशनल नंबर, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो इरेशनल है। तो मैंने यहाँ पे जो भी मेहनत की वो सिर्फ ये कंडीशन चेक करने के लिए की। मैंने सिर्फ चेक किया कि ये दोनों नंबर कोप्राइम है या नहीं, तो दोनों नंबर कोप्राइम नहीं मिले। क्यों कोप्राइम नहीं मिले, क्योंकि मेरा ये अजम्पशन गलत था, मेरा अजम्पशन रूट 5 रेशनल गलत है, इसीलिए ये कोप्राइम नहीं मिले हैं। तो लास्ट में स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि सो अवर अजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल इज रॉन्ग, रूट 5 विल बी इरेशनल, सम कंप्लीट। आप ये अच्छे से नोट डाउन कर लो, और फिर इसके रिलेवेंट मैं आपको भी प्रूव करना सिखाऊंगा कि कोई भी प्राइम नंबर को आप इरेशनल साबित कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम रूट पी को इरेशनल साबित करते हैं। सर रूट पी क्या है, रूट पी किसी भी प्राइम नंबर का रूट है, यानी कि चाहे एग्जाम में रूट 2 दे, रूट 3 दे, रूट 5 दे, रूट 7 दे, आपको सिर्फ ये एक सम याद रखना है। ये एक सम अच्छे से आपको गिन के सॉल्व करके रख देना है। एग्जाम में अगर वो पूछता है रूट 2, तो पूरे इक्वेशन में, पूरे सम के अंदर जहां जहां पी है ना वहां 2 रख देना। अगर वो कहता है 3, तो जहां जहां पी है वहां 3 रख देना, आपका सम आ जाएगा और एग्जैक्टली 100% करेक्ट होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको उसके लिए। ओके, क्या प्रूव करना है, रूट पी इज इरेशनल। पहला हम उल्टा सोचेंगे कि सपोज रूट पी इज रेशनल, रूट पी कैसा है, रेशनल है।
रेशनल है तो मैं उसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां a और b कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, और नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन रेशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैं पूरा सम सॉल्व करूंगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमारा रूट पी रेशनल है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमारा रूट पी रेशनल नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। रूट पी इज ए बाई बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, p इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, p को नीचे ले लो, b स्क्वायर को ऊपर ले लो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन पी। ये b ऊपर चला गया न्यूमरेटर में और p नीचे आ गया। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p। अगर ए स्क्वायर p से डिविजिबल है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या करो स्टूडेंट, आपका जो a है, सपोज कर लो लेट a इक्वल्स टू सी। क्या सपोज कर लो, a इक्वल्स टू सी। कितना टाइम c, p ले लो, तो आपको सपोजिशन ले लेना है a इक्वल्स टू पी सी। अब ये वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दो, ये वाले इक्वेशन के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a के बदले पी सी, तो पी सी का स्क्वायर डिवाइड में आएगा p। Therefore b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये होगा p स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन p, एक p और ये कट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्या मिला हमें, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। अच्छा, ये p को मैं नीचे भेज दो, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो b स्क्वायर अपॉन p इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। बी स्क्वायर पी से डिविजिबल है, तो जिस तरीके से ये स्टेटमेंट लिखा है सेम स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट, लेकिन क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज, पूरा लिख देना आप, डिविजिबल बाय पी, और नीचे में लिखूंगा देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। इतना करना है आपको, खेल खत्म, पैसा हजम। आपका a भी p से डिवाइड होता है, आपका b भी p से डिवाइड होता है, लेकिन आपके रेशनल नंबर की कंडीशन इसका उल्लंघन करती है। यानी कि रेशनल नंबर की कंडीशन कहती है कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने जो सपोजिशन लिया है वो कहता है कि नहीं, p कॉमन फैक्टर है। तो कौन सही, ये सही। ये कंडीशन हमेशा यूनिवर्सली ट्रुथ रहने वाली है, ये हमारा सपोजिशन गलत था। तो अब लास्ट में आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है स्टूडेंट, कि P इज अ कॉमन फैक्टर, ऑफ A एंड B, सो A एंड B आर नॉट co-prime, thus our assumption that root p is rational is incorrect। हमारा assumption कैसा है, इनकरेक्ट है, तो लास्ट में यही स्टेटमेंट लिख देंगे, सो रूट पी इज इरेशनल। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि बट ए एंड बी आर को प्राइम, दस अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। अब ये जो फॉर्मेट है, इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ गए, एग्जाम में कहते हैं रूट टू, तो पूरे डेरिवेशन में जहाँ जहाँ पी वहाँ पे 2 रख दो। वो कहते हैं रूट 3, जहाँ जहाँ पी वहाँ पे 3 रख दो। अभी मैंने आपको 5 का बताया था, चलो चेक करते आता है कि नहीं। यहाँ पे पी के बदले क्या आ जाएगा, 5। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट में जो रूट 5 वाला मैंने सम कराया वो एक बार गिन के रख दो और फिर टैली करो। यहाँ पे 5, फिर अगेन यहाँ 5, यहाँ भी आएगा 5। ए स्क्वायर वॉज डिविजिबल बाय 5, ए इज डिविजिबल बाय 5। अगेन a इक्वल्स टू 5c लिया था हमने,
फिर हमने जब स्क्वायर किया था तो यहाँ 25 आया था, यहाँ 5, कटिंग करके आंसर आता था b स्क्वायर बाई 5, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। सो स्टूडेंट एग्जाम में कोई भी नंबर दे, √13 देते हैं, √19 देते हैं, एनी प्राइम नंबर, उसको आप क्या प्रूव कर दोगे, इरेशनल प्रूव कर दोगे बाय दिस मेथड। ओके, अब हमें पता चल गया कि कोई भी प्राइम नंबर, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7, एनी प्राइम नंबर, उसका रूट कैसा है, इरेशनल है। जब न्यूमेरिकल में प्रूव करना है तो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अब हम मान के चलेंगे। एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसमें आपको क्या याद रखना है, माइंड में क्या फिट कर लेना है, सारे प्राइम नंबर उसका रूट इरेशनल है। फिर से स्टूडेंट 1.3 के अगले क्वेश्चन में जब मैं कराऊंगा तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको याद रखना है सारे प्राइम नंबर का रूट वो कैसा है, इरेशनल है, क्योंकि हम वो उसको सम में यूज करेंगे। इतना नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 करते हैं। प्रूव करना है 3 + 2√5 इरेशनल है। अब मेथड आपको समझ में आ गई है। जिसको भी इरेशनल प्रूव करना है पहले सपोज क्या ले लो, ऐसा अज्यूम कर लो कि ये नंबर रेशनल है। अगर 3 + 2√5 रेशनल है तो 3 + 2√5 को मैं a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ। किसी भी रेशनल नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर 3 को स्टूडेंट उधर भेजो, क्योंकि 3 प्लस में है, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2√5। ओके, अब 2 को उधर भेज दो। 2 जो मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा, किसके डिवाइड में, ये के ये, तो दोनों के डिवाइड में आएगा, तो a/2b - 3/2। अब स्टूडेंट a/2b भी रेशनल है, 3/2 भी रेशनल है। ये रेशनल माइनस रेशनल यानी कि ये पूरा RHS आपका रेशनल है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि a/2b - 3/2 इज़ अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो LHS में भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन हमें पता है स्टूडेंट √5 इरेशनल है। सारे प्राइम नंबर्स का रूट इरेशनल है, अभी हमने साबित किया था और मैंने कहा था आप याद रखना। तो RHS रेशनल है, LHS इरेशनल है। और ऐसा कभी मैथ्स में नहीं होता कि इक्वल टू के आमने सामने अलग अलग नंबर बैठे हो। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, और अगर ये रेशनल नहीं है इसका मतलब हमारा जो कंडीशन है वो कैसी है, गलत है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये रेशनल है बट √5 कैसा है, इज़ अ इरेशनल नंबर। आप कंप्लीट लिखना। सो आवर assumption is incorrect, therefore 3 + 2√5 अगर वो रेशनल नहीं है तो कैसा है, इरेशनल है। हमने प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट, साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप पूरा सम करना। पहले आप ये लिख दो, क्या लिखोगे, सपोज 1/√2 रेशनल है। चलो स्टेटमेंट लिख दिया। अगर रेशनल है तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा, √2 को ऊपर भेज दो। अच्छा, रेसिप्रोकल ले लो, एक क्या काम करो, रेसिप्रोकल ले लो। तो √2/1 इज b/a, पलट दिया दोनों को, √2 ऊपर 1 नीचे, b ऊपर a नीचे। ओके, 1 लिखो ना लिखो चलता है। ओके, ये नंबर कैसा है, रेशनल है, लेकिन √2 तो कैसा है, इरेशनल है। सर कैसे इरेशनल, भाई पहले सब में बता दिया आपको मैंने कि सारे प्राइम नंबर का रूट इरेशनल है, माइंड में फिट कर लेना है। तो ये भाई साहब रेशनल है, ये भाई साहब इरेशनल है। फिर से पूरी प्रोसीजर यही लिखोगे कि b/a is rational number while √2 is irrational number, so our assumption is wrong। 1/√2 रेशनल नहीं है, इरेशनल है। क्लियर स्टूडेंट? ओके, इन द सेम वे आई होप सो जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 7√5। आप कर लोगे, हिंट दे देता हूँ यहाँ पे मैं, 7√5। ओके चलो यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ 7√5। इसको भी आप क्या ले लोगे, a/b। ओके, अब √5 को रहने दो,
a/7 नीचे चला जाएगा, सम खत्म हो गया। a/7 भी रेशनल है लेकिन √5 इरेशनल है। पूरा जो प्रोसेस है वैसा ही लिखना है आपको। कैसे भी ये जितने भी सम्स किए उसमें क्या साबित करना है कि पहले सपोज कर लेना इसको रेशनल, फिर ये राइट साइड वाला रेशनल, लेफ्ट साइड वाला इरेशनल। ऐसा मैथ्स में नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा सपोजिशन गलत है। इसीलिए जो लिया है वो रेशनल नहीं इरेशनल है। ओके, लास्ट सम 6 + 2√2। 6 + 2√2। पहले क्या ले लेंगे कि लेट 6 + 2√2 इज रेशनल। स्पेस की कमी है स्टूडेंट, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। अगर रेशनल है तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ। √2 को यहीं रहने दो, 6 प्लस में है वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। RHS आपका रेशनल है जबकि √2 इरेशनल है। स्टेटमेंट यही लिखोगे आप, a/b - 6 इज रेशनल, √2 इज irrational, therefore our assumption is incorrect. 6 + √2 is irrational number. So I hope so student आपको रेशनल इरेशनल नंबर्स क्लियर होंगे। एक्सरसाइज 1.3 एकदम कंसेप्ट के साथ, फील के साथ अच्छे से समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस कौन से थे? एक ये टाइप के क्वेश्चन और √p को प्रूव करना इरेशनल, वो तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लो 5-10 बार। √p इरेशनल एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लिंक मैंने दे दी है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 चार लेक्चर्स हम एक साथ अपलोड कर रहे हैं। तो लिंक पे जाके आप नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है 1.4 वो देख सकते हो। वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।